इसको आप लिख के रख लेना, इम्पॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन में काम आएगा। लिटरली बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में आपको काम आ जाएगा, ठीक। बट इस क्वेश्चन को अगर से हम उस फार्मूला की हेल्प से करने जाएंगे तो लिटरली मैं बता रहा हूँ कि 10 मिनट से ऊपर का टाइम लगेगा बस। बट ये तरीका अगर से हमें पता हो तो आप देख सकते हैं, मुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा, मैं बता दिया कि y/x आएगा इसके वैल्यू, और पूछ रहा है कि एट 1/1 इसकी dy/dx क्या होगा और d2y/dx क्या होगा। इसको सॉल्व करने का दो तरीका, या तो हम डायरेक्टली सॉल्व करें या तो फिर हम वो फार्मूला यूज़ करें जिसमें दो फंक्शन है x और y और दोनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये कैसे होगा, तो लिखा है 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ऐसे ही धीरे धीरे चलते चलते हम लोगों ने एक चैप्टर अपना पार कर लिया, एलसीडी। अब हम दूसरे चैप्टर की तरफ मूव कर चुके हैं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसका मतलब बेसिक है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एओडी। आपने नाम सुना होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसका कि बेसिक्स है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। पहले हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम एओडी पे चलेंगे, ठीक है। तो गेम का सबसे हार्ड पड़ाव आपने पार कर लिया है, एलसीडी। बहुत ही हार्ड था वो, और आपने पार कर लिया। और अब हमारे लिए जो सिलेबस है वो इजी हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। फिर भी है थोड़ा क्रिटिकल, बट पहले से तो बहुत ही इजी हो गया है। अब आप देखोगे कि मोस्टली चीज़ें जो है कि हमको याद करनी है और अप्लाई करनी है, कुछ नहीं करना है, बस याद करना है, अप्लाई करना है। बहुत सी चीज़ें तो आपको पहले से भी आती होगी, आपने 11th-12th में वो चीज़ें आप पढ़ के ही आए हो वहाँ से। तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, वॉरियर्स एडुकैप आपके साथ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आप हरदम देखते आए हो, पहला पेज हमारा क्या रहता है, चैप्टर का नाम ये रहा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ये आपका चैप्टर का नाम है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, एमओडी। आपको जो भी हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, पीपीटी मिलेंगे, ये पीपीटी आपको जहाँ कहाँ मिलेगा आपको पता है, टेलीग्राम चैनल पे। हैंड रिटन नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, आपका मॉक टेस्ट भी वहीं पे होगा, आपको मिल जाएगा। कैसे होना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ आपको टेलीग्राम पे ही पता चलेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आगे देखिए कि इसमें और क्या लिखा है। एक चीज लिखा है, वॉरियर्स एडुकैप, जो कि बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई नहीं देता आज के ज़माने में, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। सभी टीचर्स फ्री हैं, 24 आवर्स अवेलेबल है, आप कभी भी मैसेज करो आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो आप मैसेज कहाँ करोगे, टेलीग्राम पे, ओके। तो उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, आपके टीचर का नाम और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, आज का लेक्चर, ठीक है। इंट्रोडक्शन, इस लेक्चर का इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये फॉर्मूला आप कहाँ देखे हो, ऐसा कुछ फॉर्मूला देखे हो? हाँ, आपने ये फॉर्मूला कहाँ देखा है, डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन में कहाँ देखा है, कोई फंक्शन दे दिया गया है, वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कोई फंक्शन दे दिया है, वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये आपको चेक करना पड़ता था। आप कैसे चेक करते थे, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते थे। एक सेकेंड, पहले राइट हैंड ले लेते हैं। राइट हैंड लेने से इजी हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला मुझे वैसे ही याद है। पहले राइट हैंड डेरिवेटिव ले लेते हैं और फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आपका फॉर्मूला था। और सॉरी, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला था। और राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या है, एक सेकेंड आप फिर से सुन लीजिए। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या है ये दोबारा देख लीजिए, दोबारा नहीं, एक बार ही देख लीजिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन में माइनस h। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अभी तक हम लोग इतनी बार बोल चुके हैं कि ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। नहीं हुआ है तो अभी 10 टाइम्स आप बोलिए और इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। देखिए, बहुत क्रिटिकल फॉर्मूला नहीं है। और फिर भी ना हो
तो इसको लिख के अपने वॉल पे चिपकाइए जहां आप पढ़ते हो, जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है। अच्छा, ये सब के बीच में एक चीज पड़ता है, ये फॉर्मूला। ये क्या है? थोड़ा सा चेंज है, बस इसमें लिमिट नहीं लगा हुआ है, बाकी फॉर्मूला पूरा पूरा वही है, आप देख लीजिए। राइट हैंड डेरिवेटिव वाला ही फॉर्मूला है। ठीक है। तो इस फॉर्मूला का नाम क्या है? हाँ, आपको पता है। यस, करेक्ट। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा, तो आप ये पूछोगे कि सर इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं? ठीक है। तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज तक आपने देखा होगा कि साइन एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स। ये कैसे आया? ये हवा में से तो आया नहीं। ये कैसे आया? इस फॉर्मूला के बेस पे आया है, इस फॉर्मूला की हेल्प से आया है। साइन एक्स का डेरिवेशन कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, ये इसी फॉर्मूला की बेसिस से आया है। ये चीज मैं आपको अभी प्रूफ नहीं करूंगा, क्योंकि इसको प्रूव करूंगा तो आपका टाइम जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली आगे शिफ्ट हो रहा हूँ। इसका प्रूफ कहीं पर भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है। डायरेक्ट हम आते हैं फॉर्मूलाज पे, जो कि बहुत जरूरी हैं, आपको याद होंगे, आई थिंक होंगे। ठीक, क्योंकि 11th 12th में आप पढ़ के आए हो। और नहीं है याद तो कोई बात नहीं, हमारे साथ रहिए। वॉरियर्स एडुकेब आपके साथ है, पेपर होने के बाद भी वॉरियर्स एडुकेब आपके साथ ही है। आप वॉरियर्स एडुकेब को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिए, आपको अगर से अच्छा लगे तो वॉरियर्स एडुकेब आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। अगर आपको यह फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको आप लिख के अपने सामने वॉल पे चिपका लीजिए। क्या करना है? स्टिक करना है, चिपका लेना है। ठीक है। तो सबसे पहली बात, कांस्टेंट का डेरिवेशन 0, चाहे वो 5 हो या 500 हो या 1000 हो या 1 लाख हो, कुछ भी हो, इसका ddx क्या हो जाएगा? सबका ddx 0, कांस्टेंट का ddx 0। ठीक, एक बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है। अच्छा, एक चीज, जैसे कि आपने एबीसीडी पढ़ा होगा, एबीसीडी पढ़े होंगे आप बचपन में, तो एबीसीडी का काम आपको अभी क्या आएगा? अभी एबीसीडी का काम ये आएगा कि आप एबीसीडी को वेरिएबल और कांस्टेंट बोल सकते हो। तो जैसे एबीसीडी की इनिशियल जो लेटर्स हैं, जैसे कि ए बी सी डी एंड सो ऑन, इसको हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं? कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक, इसको हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे? कांस्टेंट की तरह। और जो लास्ट के लेटर होंगे एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, इधर जो पीछे के होंगे, इसको हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे? इसको हम वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये आपको पूरे के पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूला काम आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको स्टार मार्क बना के रख लीजिए, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे डिफरेंशिएशन से, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला कैसे हमको अप्लाई करना है देखिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो आप फॉर्मूला देख ही ले हैं। आगे मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे करना है। जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है x का पावर 5, ठीक, y इजकल टू एक्स का पावर 5, और हमसे पूछ लिया इसका डिफरेंशिएशन, मतलब कि dy बाई डी एक्स। ठीक, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया? ये जैसे कि इस फॉर्मूला को कैसे हम यूज करते हैं, जैसे कि x का पावर n है, आपको दिख रहा होगा x का पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन पूछा गया, तो जो पावर में है n वो क्या है? कांस्टेंट, उसको ले आए हैं सामने, ठीक, पावर को सामने ले आएंगे और जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर है उसमें से -1 कर देंगे। ठीक, कुछ नहीं करना है, जो पावर है उसको सामने ले आना है, इनटू जो वेरिएबल के ऊपर पावर है उसमें -1 कर देना, और कुछ नहीं करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, जैसे कि इसमें पावर में 5, x का पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? मैंने क्या बोला? पावर को सामने ले आएंगे, ये पावर को मैं सामने ले आया, और x वेरिएबल, इसका पावर क्या है? 5, इसमें से -1 कर देना है, -1 हो गया। इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक, 5 इंटू एक्स का पावर 4
5 इंटू एक्स का पावर 4, ये आ गया हमारा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, ओके। तो ये भी फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। बाकी और क्वेश्चन के साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस फॉर्मूला पे, तो आपको और भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए कि ई का पावर एक्स का डेरिवेशन ई का पावर एक्स ही होता है, नो चेंजेस। सबसे आसान है और सबसे इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चन के बीच में दे देगा और आप कंफ्यूज रहोगे कि कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। ठीक, बट अभी आप वॉरियर्स एडुकैप के साथ हो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि आपको यहाँ पे सब कुछ बताया जाता है। ठीक है, और पूरे पूरे क्वेश्चन भी कराया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट है ए का पावर एक्स। आप तो बोलोगे कि सर ए का पावर एक्स एक कांस्टेंट है और एक्स एक वेरिएबल है। कांस्टेंट का पावर अगर से वेरिएबल डाल दें तो जो भी आंसर आएगा वो तो कांस्टेंट ही आएगा। जैसे कि 5 का पावर एक्स, मतलब एक्स की जगह पे हम कुछ भी डाल दें, 1 2 3 4 5 6 जो भी डालेंगे, अल्टीमेटली ये तो आएगा एक कांस्टेंट ही। अल्टीमेटली ये आएगा क्या, कांस्टेंट। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा? जीरो तो होना चाहिए, बट ये नहीं होता है। नहीं होता है क्योंकि वो एक मतलब वेरिएबल है पावर में। जहां वेरिएबल आएगा पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन वेरिएबल पे ही बेस्ड है। ठीक है, पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन वेरिएबल पे ही बेस्ड है। ठीक, तो जहां भी वेरिएबल आएगा वहां पे हमको डिफरेंशिएशन लगाना है। बस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, इस बात का याद रखिएगा। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। जैसे कि ऐसा कुछ है तो हमको पावर में अगर से वेरिएबल आ जाए, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले लॉग ले लेना है दोनों साइड पे। क्या करना है, हमें लॉग ले लेना है। हमें क्या करना है, लॉग लेना है। y इज इक्वल टू ए का पावर x अगर दिया है तो हमें नहीं समझ में आ रहा है, पावर में वेरिएबल पावर में है, तो हमें क्या करना है, लॉग लेना है। लॉग y इज इक्वल टू लॉग ए का पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y, x के टर्म में कर रहे हैं, dy/dx कर रहे हैं। हमें करना क्या है, dy/dx। तो इसकी वजह से हम y का भी करेंगे, तो y का करेंगे तो dy/dx आ गया। डेट इज इक्वल टू लॉग ए का पावर x का करेंगे तो a का पावर x आ जाएगा, डॉट a का पावर x आ जाएगा। और क्या आएगा साथ में, इसके साथ में एक और चीज आएगा, ln a। ठीक है, ओके, ये आ जाएगा आपका आंसर। यहां से आपको आ जाएगा। ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, इस पे उतना ध्यान मत दीजिएगा। कुछ चीजें यहाँ पे आपको लॉग वाले समझ में नहीं आएंगी, इस चीज को मैं आपको आगे लेक्चर में बताऊंगा, आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ln x। ln x का डेरिवेशन क्या होता है, सीधा सीधा पता है 1/x। ln x का डेरिवेशन क्या होता है, 1/x। ये भी आप देख लेना, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। ठीक, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का है, आप तो जानते ही होंगे। नहीं जानते हो तो आप इसको डायरेक्टली पढ़ लो, मैं पढ़ूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, कुछ है नहीं इसमें। ये आया कहाँ से है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या है ये, ओके आगे चलते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ आईटीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देगा कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। आप सोचते रह जाओगे कि मैं ऐसे कैसे करूं, बट ये चीजें हमें याद रखनी है। क्या करना है, हमें याद रखना है, टोटल याद रखना है। अब कैसे याद रखना है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ठीक है मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे, इसलिए ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा इस पे टाइम ले लूँगा, आपको अगर से कोई दिक्कत ना हो तो। ठीक, तो पहली बात, साइन इनवर्स एक्स का आप देख रहे होगे 1/√1 - x² है। ठीक, डेरिवेटिव। अभी आप देखोगे कि कॉज इनवर्स एक्स का क्या है, कॉज इनवर्स एक्स का क्या है। कॉज इनवर्स एक्स में कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा माइनस आ गया है पूरा साइन इनवर्स एक्स का। तो ये दोनों आप एक याद कर लोगे तो दूसरा भी याद हो जाएगा। मान लो कि मैंने साइन इनवर्स एक्स का याद कर लिया, मैंने साइन इनवर्स एक्स का याद कर लिया। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स। अब मेरे से कोई कॉज इनवर्स एक्स का पूछेगा
कि कॉज इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉज इनवर्स एक्स का क्या होता है, मैं बस माइनस 1 / साइन इनवर्स एक्स डायरेक्ट बोल सकता हूँ। ठीक, तो उसी तरीके से ये भी है। या तो आप एक और चीज कर सकते हो, आपको पता है डी डी एक्स ऑफ कॉज एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। उसी तरह आप इसका कर लो, डी डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का आपको पता था, तो कॉज इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स का लगा दो 1/√1 - x²। ठीक है, तो इतना आई थिंक सफिशियंट होगा आपको याद करने के लिए, इससे सिंपल क्या ही लेना है। ठीक, ये दोनों का हो गया। सेम उसी तरह tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स का देखोगे कि सेम एक ही चीज है, बस रूट हट गया है, नीचे में से रूट हट गया है, बाकी है सेम। जो tan इनवर्स एक्स का है उसी में माइनस लग गया है, तो cot इनवर्स एक्स का बन गया। ठीक, साइन इनवर्स एक्स का था 1 - √x²। बस यहाँ से अगर से हम रूट इरेज कर दें, रूट हटा दें, तो ये बन गया तुम्हारा tan इनवर्स एक्स का। क्या बन गया, tan इनवर्स एक्स का। और इसी में अगर से हम माइनस लगा दें, -1/1 - x², तो ये क्या बन जाएगा हमारा cot इनवर्स एक्स का, cot इनवर्स एक्स का। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है कि हमें पता करना है कि sec इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स का कैसे निकालें। sec इनवर्स एक्स का, जैसे कि आपको पता है कि sin इनवर्स एक्स का 1 - x² है, बस इसके आगे mod x लगा दोगे तो ये क्या बन गया, sec इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आपका sec इनवर्स एक्स बन गया। अब cosec इनवर्स एक्स के लिए क्या करना है, मैंने बताया है, cosec इनवर्स एक्स के लिए बस छोटा सा एक माइनस ऐड कर देना, हो गया cosec इनवर्स एक्स का ये। ठीक, ये हो गया तुम्हारा cosec इनवर्स एक्स का, cosec इनवर्स एक्स का। क्लियर? ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया है। इसको कैसे करना है ये भी पता है कि हमें दो का बंच बनाना है, दो का बंच बनाना है या पेयर बनाना है। ठीक, हमें याद कर लेना है पेयर बना के। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और, सपोज दैट कि आप ये याद किए हो, सपोज दैट कि आपने ये याद किया है, बट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ड्यू टू प्रेशर आप भूल गए, ये सब आप ये फॉर्मूलाज भूल गए, तो एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए ना हमारे पास, तो उस सब्स्टिट्यूट का नाम है वारियर्स एडुकेट। ठीक है, तो चेक करते हैं, y = साइन इनवर्स x, पता है आपको ये साइन इनवर्स x, इसका हमको ddx निकालना है, इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, ddx ऑफ y dy/dx निकालना है। ठीक, तो आप देख रहे होगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम साइन इनवर्स y = x लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉरी साइन इनवर्स x नहीं, साइन y = x आएगा, ऑब्वियसली अब लिख सकते हैं, अभी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई थी, माफ करना। ठीक, तो अभी हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos y। ठीक, और y का क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ओके, अब यहाँ से देखना, हमें चाहिए था dy/dx, ये क्या आ गया, 1/cos y। अभी हम cos y को क्या लिख सकते हैं, cos y को हम क्या लिख सकते हैं, cos y को क्या लिख सकते हैं ये आप बताओ। जैसे कि आपको पता होगा कि आप ये देखे होगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स = 1 होता है, हमें अच्छे से पता है। अभी हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को एक साइड में रख दिया और 1 - साइन स्क्वायर एक्स को दूसरे साइड में भेज दिए। अब क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे कॉस के ऊपर से, कॉस x = √1 - साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी क्या करना है, cos x की वैल्यू हमको मिल गई, देख रही है आपने cos x क्या होता है। उस तरह अगर से cos y रहेगा तो क्या करेंगे,
कॉस वाई रहेगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। ये होगा, आपको पता है अच्छे से क्योंकि हमने यहाँ पे चेक किया है। इसको आप एक और तरीके से चेक कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ 1 सेकेंड में। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस कॉस वाई क्या था हमारा, कॉस वाई, सॉरी यहाँ पे कॉस स्क्वायर वाई नहीं होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक छोटा सा चेंज है, इसको आप चेंज कर लेना, यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि साइन वाई की वैल्यू एक्स है, तो साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लास्टली इस रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं और इस रिजल्ट को आपको देख के यहाँ की याद आनी चाहिए। कहाँ की याद आनी चाहिए, ऊपर वाले फॉर्मूला की। वॉरियर शैडो कैप की तो आती ही रहेगी क्योंकि वॉरियर के साथ है हरदम। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, मैंने आपको बोला था एक और तरीका बताऊंगा इसको लाने का, तो इसको लाने का एक और तरीका क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है एक ट्रायंगल मेथड होता है, आपको पता होगा कि हमको क्या चाहिए, कॉस वाई चाहिए, कॉस वाई चाहिए, और हमारे पास क्या है साइन वाई इज इक्वल टू एक्स है। हम कैसे कर सकते हैं इसको, ट्रायंगल मेथड आपने पढ़ा होगा, तो आप ही बता दो ट्रायंगल मेथड से हम कैसे ला सकते हैं। देखना यहाँ पे साइन वाई है, ठीक, तो ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल क्या हो गया, ये हो गया वाई, और साइन क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है, साइन एक्स है, तो मतलब परपेंडिकुलर एक्स हो गया और ये 1 हो गया, तो ये बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी आप बताओ यहाँ पे कॉस वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे बेस क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है 1, हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था 1/cos वाई, 1/cos वाई क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/cos वाई इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको दिख रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ आपको, ओके। चलिए तो हम अब डिफरेंशिएशन के अंदर अच्छे से घुसते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कोसेंट रूल, एक और था प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल देखते हैं, उसके बाद कोसेंट रूल पे चलते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल होता क्या है, प्रोडक्ट रूल ये है कि जैसे कि आपके पास दो फंक्शन है, दो फंक्शन है, मान लेते हैं y इज इक्वल टू, एक फंक्शन आपके पास है u और दूसरा फंक्शन है आपके पास v। क्लियर, तो दो फंक्शन है, अब बोल रहा है कि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए। क्लियर, तो दोनों फंक्शन का एक साथ डेरिवेशन कैसे करें, आप पूछोगे कि ना ये कांस्टेंट है ना ये कांस्टेंट है, कैसे कर सकते हैं हम डेरिवेशन, तो इसका एक रूल है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें क्या करते हैं कि पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले करते हैं, मतलब u डॉट, हम डिफरेंशिएशन एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर में ऐसे डॉट लगा देंगे जैसे कि मैंने लगाया है, ठीक, u डॉट v मतलब सिंपली रख दिए वैसे, प्लस uv डॉट, ठीक है, पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरा फंक्शन प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन इनटू पहला फंक्शन। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, इसको आप लिख के रख लेना, इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन में काम आएगा, लिटरली बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में आपको काम आ जाएगा। ठीक, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये दो फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा आप बताओ, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, u डॉट मतलब पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का पावर 1 है तो 1 सामने आ जाएगा, 1 सामने आ गया,
ये कलर दिख नहीं रहा, 1 सामने आ गया, इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन अभी हम ले रहे हैं, ठीक है। एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 1 माइनस वन, 1 माइनस वन क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0 क्या हो जाता है 1, किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 1, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू दूसरा फंक्शन साइन एक्स, फिर प्लस, ये काम हमने कर लिया। अब हमें बचा ये काम, तो u डॉट वी, यू क्या है यहाँ पे x पहला फंक्शन, फिर v डॉट, v मतलब दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन, v डॉट मतलब दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो दूसरा फंक्शन क्या है साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉज एक्स, कॉज एक्स, तो ये क्या लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस में एक्स कॉज एक्स, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि प्रोडक्ट रूल हम कैसे यूज करते हैं। अगर से अभी भी कोई डाउट है तो आप अगला स्टेप जान रहे हो कि आपको करना क्या है, ठीक है। नहीं जान रहे हो, जान रहे हो आप, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा टेलीग्राम पे आना है, मुझे मैसेज करना है या ग्रुप पे मैसेज करना है कि सर नहीं समझ में आया, आप सीधा बोलो मुझे नहीं समझ में आया। आपको समझाने की जिम्मेदारी हमारी और हमारी टीम की है, ठीक है, बट आप बोलोगे तब, हमें पता चलना चाहिए कि हाँ आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन रूल, दूसरा रूल है, ठीक। तो इस रूल में क्या होता है, जैसे कि प्रोडक्ट रूल में u डॉट वी किए, तो इसमें y इज इक्वल टू यू बाई वी, थोड़ा सा इसको सही से लिख देते हैं, y इज इक्वल टू यू बाई वी, ठीक। तो u बाई वी का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा ये यहाँ इस रूल में हम बताएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि इसका एक जो रूल है, फॉर्मूला है, वो है u डॉट वी माइनस यू वी डॉट अपॉन में वी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर में सेम वही है, बस बीच में माइनस लग गया, प्लस की जगह माइनस लग गया और नीचे में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिए हैं, u डॉट वी माइनस यू वी डॉट अपॉन में वी स्क्वायर। आप इसको 10 टाइम्स बोलो और लर्न कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह यूज होता है, ठीक है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है, लर्न कर लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स साइन एक्स बाई एल एन एक्स, इसका हमको डी डी एक्स निकालना है। ये थोड़ा आपके लिए क्रिटिकल हो जाएगा, इसलिए अभी हम सिर्फ करते हैं, इस क्वेश्चन को आप चेंज करके ये कर लीजिएगा कि y इक्वल टू साइन एक्स बाई एल एन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स बाई एल एन एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा कि u डॉट मतलब फर्स्ट फंक्शन, हम इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, हम इसको फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं और इसको सेकंड फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। u डॉट v मतलब पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉज एक्स इंटू यू डॉट v मतलब दूसरा फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन मतलब एल एन एक्स, फिर बीच में कौन सा साइन है माइनस, देन यू वी डॉट, यू क्या है साइन एक्स, v क्या है एल एन एक्स, v क्या है एल एन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स अपॉन में v स्क्वायर मतलब कि एल एन का स्क्वायर, एल एन एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, यही होगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्लियर, अभी इसको अगर से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर सिंप्लीफाई करने का होगा तो कर ही देना, ताकि आपका आंसर मिल जाए, क्योंकि आपके ऑप्शनल होने वाले हैं, आप एमसीक्यू होगा, ठीक। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते थे, जस्ट सपोज कि y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एल एन एक्स लिखा है, ठीक। आप इसको लिख लेते उठा के कि y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1 बाई एल एन एक्स, इसको आप क्या लिख सकते थे कि साइन एक्स का डिफरेंशियल यू डॉट वी के फॉर्म में बन गया, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, प्रोडक्ट रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल हम इस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा, इसलिए मैंने आपको पहले प्रोडक्ट रूल बताया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स इंटू एल एन एक्स प्लस यू डॉट वी देन यू वी डॉट, यू क्या है साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू
ln x 1/ln x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ln x का 1/x होता है तो 1/ln x का x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x। तो ये क्या आ गया, यहाँ पर आ गया है कि यहाँ पर अगर से आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका cos x प्लस में x sin x ln x, ऐसा आ जाएगा अपॉन में यहाँ ln x। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो ये यहीं पे पहुंच जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद वो वहीं पे पहुंच जाएगा। तो हम विद द हेल्प ऑफ क्वोशिएंट रूल हम प्रोडक्ट रूल का भी यूज कर सकते हैं। अगर हमको कहीं पर क्वोशिएंट रूल याद नहीं आ रहा तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल का यूज कर सकते हैं। और एक और बात कि अगर हमको प्रोडक्ट रूल याद ना हो तो हम क्वोशिएंट रूल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे हम क्वोशिएंट रूल यूज शायद नहीं कर पाएंगे। आपको अगर से कोई तरीका दिख रहा होगा तो आप यूज कर लेना, बट मुझे नहीं दिख रहा है अभी। यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, कोई तरीका है? मुझे कोई तरीका तो नहीं दिख रहा। हाँ है, तरीका दिखा मुझे, तरीका दिखा, यस। y इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, x/1/sin x, ये लिख सकते हैं। ये पहला फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया। ऐसे हम यहाँ पर क्वोशिएंट रूल यूज कर सकते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे, आपको एक भी रूल याद है, क्वोशिएंट रूल या प्रोडक्ट रूल, तो आप दोनों रूल के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो मैं बता रहा हूँ आपको लिटरली कि आप कोई एक रूल लर्न करके ही रखना। वैसे तो सिंपल रूल्स है, दोनों ही याद हो जाएंगे, लेकिन आप कम से कम एक तो याद रखना ही रखना, बिना उसके आपका काम नहीं चलेगा, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट आप बोल रहे होगे कि आपने ये क्वेश्चन में चेंज क्यों किया। इस क्वेश्चन में मैं चेंज क्यों किया, अभी आगे जाके आपको मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा और क्यों किया ये बताऊंगा, ठीक है। चेन रूल, चेन रूल क्या है एक्चुअल में, ये क्वेश्चन जो है ना x sin x अपॉन में ln x, इस क्वेश्चन में आपको मतलब कि दो बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, मतलब दोनों रूल लगाना पड़ता है, एक बार प्रोडक्ट रूल, एक बार आपको क्वोशिएंट रूल, दोनों रूल आप इसको लगाते तब फिर आंसर मिलता है। मैं इस क्वेश्चन को आप कराऊंगा आपको, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चेन रूल, चेन रूल, ठीक। इस चेन रूल में क्या होता है, जैसे कि कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन का मतलब आप जान रहे हो क्योंकि हर्षित सर ने आपको फंक्शन पढ़ा दिया है। नहीं जान रहे हो तो कोई बात नहीं, फंक्शन के अंदर अगर से फंक्शन रहेगा तो हम उसको कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये देखो जैसा कि यहाँ पे है, ठीक। तो y is equal to f of g of h of x, y is equal to f of g of hx, f of g of hx, ठीक है। ऐसा है तो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। अच्छा, एक बात आप सोचना कि इस रूल का नाम चेन रूल क्यों पड़ा, ठीक, मेरे बताने के बाद, और आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक। जैसे कि ऐसा अगर से क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हमको क्या करना है, इस x को डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1। उसके बाद क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है hx को, स्टेप स्टेप 2। थर्ड काम हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, स्टेप 3। और फोर्थ वर्क क्या है हमारा, ये डिफरेंशिएट करना, स्टेप 4। और सभी को मल्टीप्लिकेशन में लिख देना, बस इतना ही है। अब बता दो आप कि इसका नाम चेन रूल क्यों बना। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से, फास्ट, यस यू कैन डू इट। चलो ठीक है, आप बता दोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, आप समझ गए इसमें क्या करना है। एक क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू ln 10 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, किसका, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका आप देखोगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इससे भी पहले हमें एक चीज का डिफरेंशिएशन करना होगा। ये देखना आप कि सबसे पहले हमको इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, अंदर वाले वैल्यू का, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा
कि इसका डिफ्रेंशिएशन होगा वन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन का क्या हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x का पावर 2 माइनस 1 मतलब कि 1। ठीक, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x। क्या हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन 2x। ठीक, पहली चीज हमने ये लिख लिया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अब हमें करना है रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका आप देखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, पावर 1/2 है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट, सॉरी मैंने क्या बताया था कि जो पावर है उसको सामने ले आना है, फिर जो लिखा हुआ है उसको रखना है, उसके बाद फिर जो पावर है उसमें से -1 करना है। तो 1/2 1 प्लस एक्स का पावर 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू -1/2, डेट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/√ओवर 1 प्लस एक्स, यही होगा। अभी हमको कुछ नहीं करना है, बस यही डिफ्रेंशिएशन जैसे जैसे मैं बताते जाता हूँ वैसे करना, पीछे से करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/2 इंटू 1/√ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। नेक्स्ट है, हमें सपोज कर लेते हैं कि आप जैसे कि थोड़ा सा आपको अगर से क्रिटिकल हो रहा होगा तो आप एक दूसरा मेथड अपनाना। ये मेथड आप देख लो, मैं उसके बाद आपको बताता हूँ दूसरा मेथड अगर से आपको क्रिटिकल हो रहा हो तो। ठीक, इसको मैं इरेज करता हूँ, पहले एक मेथड सीख लो, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट मेथड से भी आपका हो जाएगा। ठीक, अभी क्या हुआ, हम इसका कर लिए, पूरा हो गया। अभी हमको 10 के साथ इसका करना है। 10 सपोज कर लेते हैं, इस वैल्यू को कुछ भी मान लो कि p सपोज कर लेते हैं, तो डी एक्स, सॉरी ये पूरा वैल्यू y की इक्वल हम मान लेते हैं। ठीक, y नहीं मानते हैं, y तो पहले से दिया हुआ है, हम मानते हैं इसको t मान लेते हैं। तो dt/dp क्या हो जाएगा, dt/dp क्या हो जाएगा, 10 का क्या होता है मैंने ऊपर में बताया था, आप जाके देखना कि यहाँ पे sec स्क्वायर x होता है, 10x क्या होता है sec स्क्वायर x। गलती भी हुआ था तो इसको सही कराया था मैंने, क्या था ये गलत हुआ है, ये क्या है ddx ऑफ 10x दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये गलत है, ये गलत है, इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, ये आप देख लो, ये क्या हो जाएगा dt/dp ऑफ 10 पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर p। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, p की जगह हम p को क्या सपोज किए थे √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया sec स्क्वायर √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो गया sec स्क्वायर 1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्या है देखते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि ln, अब हम पूरे को, जो पूरा है, ये जो पूरा है यहाँ पे, इसको हम p मान लेते हैं ln p, और इसको हम t के बराबर मान लेते हैं। तो dt/dp क्या हो जाएगा, dt/dp क्या हो जाएगा, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो यहाँ dt/dp क्या हो जाएगा 1/p, और p हम क्या माने आप अच्छे तरीके से जानते हो। तो आगे क्या करना है, यू नो वेरी वेल कि 1/p की वैल्यू क्या है 10 √1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, आप देख पा रहे हो कितना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन गया, यहाँ से 2 से 2 कट गया। और कुछ है, और इसको अगर से सिंप्लीफाई हो तो आप कर लेना, और अगर ये सिंप्लीफाई हो तो आप कर लेना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, ये कौन सा क्वेश्चन था,
चलो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल हो गया होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो आपको एक और क्वेश्चन, आप इसका सॉल्यूशन खुद से कर लेना वीडियो पॉज करके। मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ, ठीक। ये क्या है, स्टेप 2। एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन तो चलो सही है, एक क्वेश्चन और आप लिख लेना कि साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसमें भी दो फंक्शन है, देखना। सबसे पहले y इक्वल टू दिस दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले अंदर वाले फंक्शन का, मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x इंटू साइन एक्स का क्या होता है cos x। तो यहाँ पे x की जगह हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर। क्लियर है आपको आंसर, आपको आंसर क्लियर है, ठीक है, ओके। अब आप समझ गए होंगे। चलो कुछ रूल्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, जैसा कि आप देख पा रहे होगे सामने स्क्रीन पे, कोई फंक्शन अगर रूट में है तो उसका अगर से डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या डिफरेंशिएशन है वो आपके सामने दिख रहा होगा, 1/2 रूट उस फंक्शन डॉट इंटू एफ डॉट एक्स, ठीक है। जैसे कि 1/√ओवर साइन एक्स है, अगर से 1/√ओवर साइन एक्स है अगर y इक्वल टू, तो dy बाई डी एक्स इसका क्या हो गया कि 1/2 रूट में वही फंक्शन मतलब साइन एक्स इंटू एफ डॉट एक्स क्या है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स, ठीक। ये डायरेक्ट मेथड है, क्या है, डीएम, डायरेक्ट मेथड। इसको हम क्या बोलेंगे, डीएम। क्या है ये, डीएम, ओके ओके। तो नेक्स्ट क्या आता है कि हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करें, ठीक है, डायरेक्टली भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि कैसे आया। y इक्वल टू 1/√ओवर साइन एक्स, 1/√ओवर साइन एक्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइन एक्स का पावर ये आपका थोड़ा सा गलत हुआ है, एक सेकेंड, थोड़ा मिस्टेक हुआ है मेरे से यहाँ पे, इसको आप सही कर लेना कि यहाँ पे क्या होगा कि y इज इक्वल टू रूट ओवर साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, अभी ये रूल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1/2, फिर जो है फंक्शन वो 1/2 रूट साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉज एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। आप बोलोगे सर ये तो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड के बाद अगर से डायरेक्ट मेथड हमको यूज नहीं करना है, हमको नॉर्मल मेथड से चलना है, तो कैसे करेंगे, तो y इज इक्वल टू रूट ओवर साइन एक्स था, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का पावर 1/2 ये होगा। डायरेक्ट मेथड में बताया था आपको कि अगर से डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n है, तो हम क्या करेंगे, n को सामने ले आएंगे, पावर को सामने ले आएंगे, फिर वेरिएबल मतलब वही फंक्शन इंटू फंक्शन का पावर, मतलब पावर है उसको सामने ले आएंगे, इंटू फंक्शन इंटू फंक्शन का पावर n-1, मतलब जो पावर दिया रहेगा उसका -1 कर देंगे उसमें से, ठीक है। तो सेम वैसी तरह यहाँ पर भी करेंगे, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 1/2 सामने आ गया, और साइन एक्स जो था उसका पावर में 1/2 था, -1 कर दिए, तो ये क्या आ जाएगा, आप देखना कि dy बाई डी एक्स यहाँ पे ये आ जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 -1 क्या हो जाएगा, -1/2 मतलब कि ये 1/√ओवर साइन एक्स। क्लियर हो गया होगा आपको अभी तक, ठीक है। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूं, ये क्वेश्चन आपको पहले खुद से ट्राई करना, बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते भी बहुत क्रिटिकल नहीं आते हैं आपके WBJE के एग्जामिनेशन में। अगर से बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन बनाएगा भी तो बेसिक से ही उठाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए, इसकी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है, ठीक, ओके। तो आप पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करें, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लें, तब तक मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स।
आप देख रहे होगे फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, सबसे अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 इंटू, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे। सबसे पहले हमने x का डिफरेंशिएशन किया, x का पावर 1 था तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया 1, ठीक है। तो cos x का डिफरेंशिएशन उसके बाद करेंगे, क्योंकि ये हम चेन बना रहे हैं, ठीक। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन x, क्या होगा, माइनस ऑफ साइन x। अब क्या करेंगे, हम पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको एक ही एलिमेंट मान लेते हैं ये p है, ऐसा मान के हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, साइन p का cos p, मतलब cos p, p की वैल्यू क्या डालनी है हमको, cos x, ठीक है। ओके, इसको मैं डायरेक्टली इसलिए कर रहा हूँ, इसको मैं और भी तरीके से कर सकता था, एकदम मैनेज वे में लिख के, बट उससे मेरे को कोई फायदा नहीं मेरे को फायदा है, नहीं आपको फायदा है। उससे मेरा भी टाइम जाएगा, आपका भी टाइम जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें करना क्या है, वन वर्ड आंसर, और चेन रूल डायरेक्ट लगाएंगे। अब हम इसको लिखे कि लेट cos x इज इक्वल टू p डी पी बाई डी टी एंड सो ऑन, ऐसे लिख के करें, इससे तो कोई फायदा है नहीं, बस कंजप्शन ऑफ टाइम होगा, बहुत ही खराबी हो जाएगा लेक्चर, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और हमें लेक्चर कम से कम टाइम में निकालना है। तो आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग ये सब करके आए होगे, आपको बस रिवीजन की ज़रूरत है, थोड़ी मोड़ी चीज़ें, और आप ध्यान से देखोगे तो आप पकड़ लोगे, ठीक। तो ठीक है, आगे देखते हैं। माइनस ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स, माइनस साइन एक्स कॉज एक्स, ऐसा कुछ बना। इसको सिंप्लीफाई करके हो सकता है आंसर में ऐसा दे, माइनस ऑफ 2 साइन एक्स कॉज एक्स, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिए, तो अभी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन एक्स कॉज एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन में 2, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर। ऐसा कुछ आंसर दे सकता है। मान लो क्वेश्चन यही दे दिया, आपका आंसर ये आ रहा है, बट ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो फिर आप बोलोगे सर अब तो मैं फंस गया, लेकिन नहीं, क्वेश्चन सिंपल देता है। मान लो ऐसा ही क्वेश्चन दिया, आप यहाँ पे आके परेशान होगे कि आ ही नहीं रहा है, ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो आप उसको सिंप्लीफाई करो, कुछ दिमाग लगाओ, या तो फिर आप इसमें दिमाग नहीं लगा सकते तो आप जो ऑप्शन दिया होगा उसमें कुछ दिमाग लगाओ, ताकि वो इस फॉर्म में बन जाए, ठीक है। अब लिटरली मैं बता रहा हूँ कि अभी एलसीडी में मैंने क्वेश्चन नहीं कराए हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन करा ही नहीं पाता उस चैप्टर में, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर था, और कुछ क्वेश्चन कराने के लिए मेरे को वो चीज़ क्लियर करना पड़ता। अब उसके जितने क्वेश्चन होंगे मैं आगे में कराऊंगा, और कराते ही हुए जाऊंगा, और आपको करना है, मैं बीच वीडियो में क्वेश्चन देता जाऊंगा, ठीक है। ठीक, सेम उसी तरह ये भी है, देखना सेम वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं करा रहा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, कंजप्शन ऑफ टाइम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी डी एक्स ऑफ लेट y इज इक्वल टू 10 1 बाई एक्स, ये दिया हुआ है, ठीक। इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स का देखना, 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का पावर -1 एक्चुअल में ही लिखा हुआ है, तो ये क्या कहता हूँ मैं कि पहले पावर सामने लाओ, फिर वो फंक्शन, फिर पावर में से -1 करेंगे तो -1 करेंगे तो -2 बन जाएगा, तो -1 बाई एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, -1 बाई एक्स स्क्वायर। अब 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेक स्क्वायर 1 बाई एक्स, सेक स्क्वायर 1 बाई एक्स, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, ये तो सीधा सीधा दिया हुआ है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स, ठीक। और ये 199 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, 199 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्लियर, 0, क्यों होगा, कांस्टेंट है,
बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप जानते होंगे। अच्छा, मैंने ये पेजेस जो छोड़े हैं, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाया था, देखिएगा आप ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं करा भी देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है, इफ log 2 on base 10 is equal to 0.30103, then log 50 on base 10 ये क्या होगा, इक्वल टू। ठीक, पहला क्वेश्चन मैं आपको दे दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, इफ अ फंक्शन इफ x का पावर m y का पावर n इज इक्वल टू x प्लस y का पावर m प्लस n है, तो देन dy बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और है जो कि मैं अभी आपको बोला कि पिछले चैप्टर में क्वेश्चन नहीं करा पाया था, उसका क्वेश्चन है, तो आप देख लेना इसको। कोई डाउट होगा तो आप मेरे से टेलीग्राम पे बोलना। अगर से ज़्यादा बच्चों का डाउट होगा तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। अगर से डाउट कम बच्चों का होगा तो फिर मैं वीडियो कॉल पे जाके आपको समझाऊंगा। आपको मेरे से वीडियो कॉल पे बात करने का मौका मिलेगा। ठीक है, ओके। तो क्या है कि अ फंक्शन f(x) is defined as follow for real x where f(x) is equal to 1 minus x square for x is less than 1, 0 for x is equal to 0 और 1 minus x square for x is greater than 1, then क्या पूछा है कि इसकी कंटिन्यूटी बतानी है हमको। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है ऑप्शन, f(x) is continuous at x is equal to 1, f(x) is discontinuous या नॉन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, छोड़ दो, डिसकंटिन्यूअस at x is equal to 1, f(x) is continuous at all real number, और चौथा है none of these। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जिससे सॉल्व हो गया सही है, डाउट है फ्री है आपके लिए, सब कुछ फ्री है। आगे का काम आप जानते हो। नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन और, देखिए आपको दिख रहा होगा, लेट f एंड g बी डिफरेंशियल फंक्शन ऑन r इफ f(6) is equal to 3, f.6 is equal to 6, g6 is equal to 1 and g.6 is equal to 4, then f.g by f minus g का डॉट 6 क्या होगा। सेम उसी तरह ये भी आपका होमवर्क होगा। क्या होगा, होमवर्क। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, बट मैं चाहता हूँ ये आप खुद से ट्राई करो, अच्छे से टाइम लो और ट्राई करो। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं अभी बता दे रहा हूँ बट आपको खुद भी ट्राई करना है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि ये एक फंक्शन है, देन dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी यू क्या होगा, वेयर यू और जो t है, u और t दोनों वेरिएबल है। तो देखते हैं, तो ये क्या होगा ये देखना है हमें। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं। dy बाई डी एक्स सबसे पहले हम बताए हैं 5 इंटू एक्स का पावर 3, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3 सामने आ जाएगा, एक्स का पावर 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 6
6 इंटू 2u डॉट डी यू स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस साइन टी का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी डी साइन टी अपॉन में डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये आ रहा है आपका, ठीक है। एक मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये स्क्वायर नहीं होगा, ये डी यू बाई डी एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि ये u एक वेरिएबल है बट हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना कि यहाँ पर भी लास्ट में एक dx बाई dx आता है बट ये कट जाता है, इसकी वजह से हम यहाँ पे कुछ लिखते नहीं हैं, ठीक, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया 15x² प्लस 6 टू द 12u du बाई डी एक्स माइनस कॉस टी डी बाई डी एक्स साइन टी, ठीक है, सॉरी साइन टी नहीं होगा यहाँ पे होगा टी, ठीक, और यहाँ पर भी होगा टी। मैंने पूरा का पूरा फंक्शन को ही लिख दिया था, जबकि फंक्शन को नहीं लिखना है, सिर्फ वेरिएबल को लिखना है, जो वेरिएबल है वो लिखना है, ठीक है, ओके। सेम उसी तरह में dy बाई डी यू भी लिखना है, dy बाई डी यू में क्या करना है हमें कि u के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है। कैसे पता चला u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे जो नीचे में टर्म होगा उसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना रहता है, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ऊपर में दिख रहा है 5 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, इसलिए डी एक्स बाई डी यू प्लस 6 इंटू यू के रिस्पेक्ट में करना है, तो कोई बात नहीं, 2u डी यू बाई डी यू करेंगे तो कट ही जाएगा, माइनस साइन टी का हो जाएगा कॉस टी डी टी बाई डी यू, ठीक है, ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स और ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी यू, दोनों आंसर हमारा मिल गया, ठीक। और क्या था क्वेश्चन में, बस यही हमको फाइंड करना था। आगे नेक्स्ट हमारा है मॉड GIF और FPF एंड सिग्नम फंक्शन, ठीक है। FPF क्या है, FPF आपने मॉड फंक्शन जाना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने देखा है, सिग्नम फंक्शन देखा है, एक फंक्शन बच जाता है, क्या बताइए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उसका नाम होता है FPF, ठीक है। मॉड फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मॉड फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 कहाँ के लिए, फॉर ऑल r माइनस आई के लिए, मतलब कि सभी जगह के लिए तो नहीं होता है, इंटीजर पे बस 0 नहीं होता, बाकी सब जगह 0 होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखते चलना कि FPF का ग्राफ, FPF का क्या होता है, FPF का 1 होता है, ठीक, किसके लिए, फॉर ऑल r माइनस 1, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 1, ये मैं थोड़ा सा गलत लिख देता हूँ बट बोलता सही हूँ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस आई, दोनों में r माइनस आई होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा कि मॉड फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन में क्या होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू मॉड एक्स में क्या हो जाएगा कि ये भी तो चेंज होता है। y इज इक्वल टू एक्स इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स इफ x इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कि इसका डीवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा किसके लिए, x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -1 हो जाएगा किसके लिए, x इज लेस देन जीरो के लिए। ठीक है, x इज लेस देन जीरो, एक सेकेंड मैं लिख नहीं पा रहा यहाँ, x इज लेस देन जीरो के लिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा एक फंक्शन यहाँ पे बच गया हमारा, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन कौन सा फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एच जी एन सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का क्या होता है, देखना सिग्नम फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ सिग्नम एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा कि जीरो होगा, किसके लिए होगा, फॉर ऑल आर माइनस आई। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फॉर्म्स। ठीक है, इम्प्लिसिट फॉर्म में क्या होता है कि x और y दोनों वैल्यू दी हुई रहती है। ठीक है, x और y दोनों वैल्यू मिल जाती है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने का एक फॉर्मूला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। जब हम x का डिफरेंशिएशन करें तो y को कांस्टेंट रखे, अपॉन में डिफरेंशिएशन ऑफ y व्हेन डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y, और फिर हमको उस टाइम पे x को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, क्लियर। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे यही फॉर्मूला में लिखा हुआ है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, यही हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल है ऐसा, df। ठीक, अच्छा जैसे हम कुछ एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, आप करो, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में आप ले लेना कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ये एक फॉर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा देखिए मैं बताता हूँ। ठीक, जैसे कि हम पहले क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, y को कांस्टेंट रखेंगे। ऐसा करेंगे तो 3x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये जो 3 और y को हम कांस्टेंट रखेंगे, मतलब 3y जो हमारा हो गया ये कांस्टेंट हो गया, 3y कांस्टेंट हो गया और वेरिएबल हो गया x स्क्वायर। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x प्लस में 2y स्क्वायर है, तो 2y स्क्वायर कांस्टेंट हो गया इंटू x का 3x स्क्वायर। ठीक है, तो 2y स्क्वायर कांस्टेंट हो गया इंटू x का डिफरेंशिएशन होता है 1। ठीक, माइनस y को कांस्टेंट लेना है, y साइन एक्स माइनस 2, यहाँ पे -2 है। ठीक, y को कांस्टेंट लेना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x माइनस 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, और ये भी हो जाएगा 0 का भी डिफरेंशिएशन 0 हटाओ क्योंकि वो भी कांस्टेंट है। अपॉन में यहाँ पे और नीचे में भी करना है, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3x स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो गया, y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस 2y स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। यहाँ पे हमको सॉरी y को कांस्टेंट नहीं लेना है, इसकी वजह से यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। यहाँ पे क्या होगा 2x इंटू वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y माइनस साइन एक्स का कांस्टेंट हो गया और y का डिफरेंशिएशन होता है 1। ठीक, और y का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस 2 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। ठीक है,
तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर हुआ? ऊपर में एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन का, एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई को कांस्टेंट रखना, और नीचे में डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट में और एक्स को कांस्टेंट रखना है। आंसर हमारा आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे आया। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे ये माइनस भी लगाना है, यहाँ पे एक माइनस साइन भी होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, आगे आगे की बातें ये हैं कि जैसे कि कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम देखते हैं। नोट नंबर 1, आपको ये नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक, तो ऑलवेज सिंप्लीफाई गिवन फंक्शन बिफोर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने से पहले जो भी फंक्शन होगा उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डॉट एक्स निकालेंगे तो यू डॉट बी वाला फॉर्मूला लगा लेना। तो ये क्या आ जाएगा, यू डॉट मतलब 2x ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, 2x प्लस 3x का डिफरेंशिएशन 3, ऊपर का डिफरेंशिएशन डॉट v मतलब x माइनस यू वी डॉट, u क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, v क्या है यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये आया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं तो ये क्या मिलता है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, तो बाई एक्स स्क्वायर, ये जब सॉल्व होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 6 आ जाएगा इसका आंसर, 1 प्लस 6 बाई एक्स, 1 प्लस 6 बाई एक्स आ जाएगा इसका आंसर। बट ये हमने बिना सिंप्लीफाई किए किया है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर देते तो कितना छोटा सॉल्यूशन होता, आप यहाँ पे देख लेना। इसको हम अगर छोटा कर देते हैं तो इसका सॉल्यूशन कैसा होता है। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। मतलब कि यहाँ पे हमारा कहीं गलत हुआ है, ये हम चेक करते हैं कि यहाँ पे कहाँ गलत हुआ है। 1 बाई एक्स, ये हमने ऊपर का डिफरेंशिएशन किया, 2x प्लस 3x का 3 हो गया डॉट v। ठीक है, माइनस यू वी डॉट, यू रखा v रखा बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 6 बाई एक्स। एक सेकेंड, यहाँ पे हमने गलत किया, ये देखिएगा यहाँ पे हमने गलत किया। जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो सिर्फ एक जगह माइनस लगाया, बट हमें यहाँ पर भी ये माइनस होना चाहिए था। ये क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियाँ भारी पड़ सकती हैं, आंसर डिफरेंट आ रहा था। ठीक, ऐसा होगा तो ये 3x कट गया, जब 3x कट गया तो क्या आंसर आएगा आप ये देखना, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाता है एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये कट के क्या हो जाएगा 1। ऐसा आप देख रहे होगे कि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लाइन भी नहीं लगा, आंसर आ गया, बट यहाँ पे 3-4 लाइन लग गए। तो इसलिए नोट नंबर 1 कि किसी का भी डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल हो जाता है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है ये आप देख लेना। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है, कैसे होता है, ये आप समझ लो। जैसे कि 3 फॉर्म है इसके, फॉर्म 1, फॉर्म 2 और फॉर्म 3।
तीन फॉर्म है, ठीक। पहला फॉर्म है कि y इज इक्वल टू v1 का पावर v2। दूसरा फॉर्म है y इज इक्वल टू log v2 ऑन बेस v1। और तीसरा फॉर्म है y इज इक्वल टू fx इंटू gx इंटू hx एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा आगे तक, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है, दोनों जब ऐसा फंक्शन का पावर फंक्शन बने तो हमें क्या करना है? लॉग लगा देना है। जब हम यहाँ पे लॉग लगाएंगे, log y इज इक्वल टू log v1 का पावर v2 ऐसा आएगा। तो ये क्या आ जाएगा? log y v2 डॉट log v1 ऐसा आएगा। तो ऐसे के केस में क्या बन गया? अभी हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन अब तो इजी हो गया। 1/y dy/dx इज इक्वल टू v2 और ये log का क्या हो जाएगा? v2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर यहाँ से आप अपना डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो ऐसा आएगा यहाँ पर कि यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा कि y इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन v2 log v1 का डिफ्रेंशिएशन मैं नहीं किया हूँ, आपको करना है, ठीक है। दूसरा ये यहाँ पे आपको कुछ नहीं लगाना है, चेंज बेस फार्मूला लगाना है, सॉरी यहाँ पे आपको कुछ नहीं लगाना है, चेंज बेस फार्मूला लगाना है और डायरेक्ट होगा आंसर, ठीक है। जैसे कि y इज इक्वल टू log v2 ऑन बेस e log v1 ऑन बेस e, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें भी कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप log डालोगे तो आपको पता है log x इंटू वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y, ऐसा करते करते चल जाएगा। तो बस इसमें क्या करना है? टेक log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ये करना है। एक क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप करना, उसके बाद मैं कर रहा हूँ, आप पहले खुद से ट्राई करो। ऐसा दिया हुआ है, पावर में भी फंक्शन दे दिया, फंक्शन का पावर फंक्शन दिया है, तो दोनों साइड लॉग लेंगे तो यहाँ पे हो गया log y इज इक्वल टू log x का पावर x, ये हो जाएगा हमारा log y इज इक्वल टू x डॉट log x, ये हो जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशियल u डॉट v बन रहा है, आप देख लेना। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 log x प्लस 1 log x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस uv डॉट मतलब x बाई x दैट इज इक्वल टू 1। मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आप देखते जाओ, सॉल्यूशन देखते जाओ और मैच करते जाओ, ठीक है। ऐसा होने के बाद हम इसको उठा के इधर ले आते हैं। ठीक, अभी हमें क्या करना है कि dy/dx क्या होगा? dy/dx क्या होगा ये देखना। dy/dx क्या होगा? ये y चल जाएगा इस साइड में, तो ये y log x प्लस 1, ठीक है। y की वैल्यू क्या है? dy/dx इक्वल टू y की वैल्यू x की पावर x है इंटू log x प्लस 1। और आप इसको खोलना चाहो तो खोल सकते हो, x का पावर x log x प्लस x का पावर x, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप log के क्वेश्चन कर सकते हो। पावर फंक्शन का पावर अगर फंक्शन हो जाए तो log यूज करना है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप कोई भी यू कैन डिफ्रेंशिएट एन आइडेंटिटी बट नॉट एन इन इक्वेशन और आइडेंटिटी। यू कैन डिफ्रेंशिएट एन
आइडेंटिटी बट नॉट एन इक्वेशन और इनइक्वालिटी। हम कोई भी आइडेंटिटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बट इक्वेशन और इनइक्वालिटी को नहीं। ठीक, क्यों? ऐसा क्यों होगा? ठीक, देखना। जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है। ठीक, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा? टू साइन एक्स और फिर ये क्या आ जाएगा? कॉस एक्स प्लस टू कॉस एक्स का कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स। ठीक, और ये आ जाएगा 0। तो ये क्या आ जाएगा? 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 0। ये देखना दोनों कट के 0 हो रहा है। ठीक, बट इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, 2x स्क्वायर इक्वल टू 3, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इक्वल आएगा कि नहीं, ये देखना। तो ये आता है 4x, क्या आएगा? 4x दैट इज इक्वल टू 0 बट x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये गलत हो गया, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन जी एक्स। तो दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, एक फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो क्या होगा? ठीक, जैसे कि एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आप ऊपर में फॉर्मूला देख रहे होगे, डी एफ एक्स अपॉन में डी जी एक्स, ऐसा करना है हमें। ठीक, तो डी ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स मतलब डी ऑफ एफ एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर साइन इनवर्स एक्स, ई का पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर माइनस कॉज इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला हुआ। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स होता था, बट ई का पावर अगर से फंक्शन है ऊपर में कोई और, तो फिर क्या करेंगे, ये देखना कि साइन इनवर्स एक्स का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे चेन रूल लगेगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने अभी आपको बताया भी है, इनटू ई का पावर एक्स का क्या होता है? ई का पावर एक्स ही होता है, ई का पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ये क्या आएगा? कॉज इनवर्स एक्स का क्या होता है? कॉज इनवर्स एक्स का माइनस होता है, बट यहाँ पे माइनस लग गया है तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस बन जाएगा 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट ई का पावर माइनस कॉज इनवर्स एक्स, ये और ये कट गया। तो अभी ये क्या बन रहा है? ई का पावर साइन इनवर्स एक्स माइनस ई का पावर कॉज इनवर्स माइनस कॉज इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू ई का पावर साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉज इनवर्स एक्स होता है पाई बाई 2। ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखना कि अगर डेरिवेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन जी एक्स, अगर से एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना हो तो डेरिवेशन ऑफ जो फंक्शन रहेगा वो अपॉन में जिसके रिस्पेक्ट में करना रहेगा उसका डेरिवेशन, दोनों का डेरिवेशन को डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नोट नंबर 5। जितने भी नोट हैं अच्छे से सुनना, बार बार सुनना, नहीं क्लियर होगा दोबारा मेरे से पूछना। ठीक, मेरे से पूछना जरूर, अगर से क्लियर नहीं होगा तो छोड़ना नहीं है हमें कुछ भी। डेरिवेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जो डेरिवेटिव होगा उसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव को हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं।
डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, डिफरेंशिएशन ऑफ ये करना है एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक। तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, बस जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है वो, और किसके रिस्पेक्ट में करना है वो, बस हो गया। साइन एक्स का होता है कॉज एक्स, अपॉन में एक्स स्क्वायर का होता है 2x। क्लियर, क्वेश्चन हो गया। ओके नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज इवन, और ऑड डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज इवन एंड इवन फंक्शन जो होगा उसका डेरिवेटिव ऑड होगा, ठीक है। क्लियर। तो कैसे हम पता करेंगे कि इवन है कि ऑड है, तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पर हम देखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर ऐसा है तो माइनस ऑफ एफ एक्स होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स, एक सेकेंड वेट अ सेकेंड, यहाँ पे देखेंगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स है तो अगर ऑड फंक्शन है तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स होगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा कि एफ डॉट ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एफ डॉट ऑफ माइनस एक्स होगा माइनस एफ डॉट एक्स होगा इसका डिफरेंशिएशन, दैट इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स एफ डॉट एक्स। तो आप देखेंगे कि ये और ये दोनों कट गया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, एफ डॉट एक्स एफ डॉट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, जो कि हमको क्लियर दिख रहा है कि ये एक इवन फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है, ठीक है। तो ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इवन फंक्शन आएगा, ठीक है। सेम उसी तरह अगर इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑड फंक्शन आएगा, ओके। जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप देखिएगा एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन इवन होगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन इवन होगा, ठीक है। एफ डॉट एक्स का क्या होगा, एफ डॉट एक्स का होगा ऑड, ठीक। उसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 7 टाइम ये ऐसे बना है, ऊपर में डॉट बना है, इसका मतलब क्या होगा कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हमको 7 बार करना है, 7 टाइम्स करना है, 7 टाइम्स करना है मतलब कि ऑड है, ऑड का सॉरी यहाँ पे कितना बना है एक बार देखिएगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये 6 बार बना है, तो 6 है, तो ये हो गया इवन, इवन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ऑड, ऑड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये आप खुद से ट्राई कर लो क्योंकि सबसे इजी टॉपिक है आपका डिटर्मिनेंट। आप यहाँ पे देखोगे कि इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आएगा 4x माइनस 6, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 4, वो आप क्लियरली देख पा रहे होगे, ठीक है। ये होमवर्क मैं लिख दिया बट मैं ही कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके आगे चलते। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ होमोजीनियस, अगर से डिफरेंशिएशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन आ जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हमें कुछ नहीं करना है कि अगर से डिग्री जैसे कि होमोजीनियस कौन से होते हैं, होमोजीनियस फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका डिग्री इक्वल हो, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, डिग्री 3, यहाँ पर डिग्री क्या है 3 + 1, ये ऊपर में 2 पावर 2 प्लस y का पावर 1, x का पावर 2 प्लस y का पावर 1, 2 + 1 3, यहाँ x का पावर 1 प्लस y का पावर 2, ये क्या आ रहा है, ये भी आ रहा है 3, यहाँ पर y का पावर 3, ये भी 3, तो आप देख रहे होगे कि डिग्री इक्वल है। जब डिग्री इक्वल होगा तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस फंक्शन। ऐसे होमोजीनियस फंक्शन है तो इसका अगर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगर एक बार डिफरेंशिएशन हम करते हैं dy/dx करते हैं तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा y/x, क्या आएगा y/x। अगर तो इसका d2y/dx करेंगे, d2y/dx करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0, ठीक है।
डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन और कितने बार भी डबल से ज़्यादा करेंगे, डबल या डबल से ज़्यादा करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। बट अगर से एक बार करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी y/x। वैसे ही इसकी वैल्यू हम अगर से करने बैठते तो हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमको वो जो ऊपर में हम फॉर्मूला देखे थे यहाँ पर, एक सेकेंड में आपको दोबारा ये देखिए, नोट नंबर 4 में हमने, सॉरी नोट नंबर 4 में देखा था, नोट नंबर 4 में उसका यूज़ किया था हमने। नोट नंबर कितने में देखे हम वो फॉर्मूला, यहाँ पर ये देखिए, इम्प्लिसिट फॉर्म में एक फार्मूला हमने देखा था और वो इम्प्लिसिट का ही क्वेश्चन बन रहा है। तो इस फार्मूला की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं, हम उस फार्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन को अगर से हम उस फार्मूले की हेल्प से करने जाएंगे तो लिटरली मैं बता रहा हूँ कि 10 मिनट से ऊपर का टाइम लगेगा बस। बट ये तरीका अगर से हमें पता हो तो आप देख सकते हैं, मुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा, मैं बता दिया कि y/x आएगा इसके वैल्यू, और पूछ रहा है कि एट 1/1 इसकी dy/dx क्या होगा और d2y/dx क्या होगा, dx2 क्या होगा। तो y/x क्या हो जाएगा 1/1 दैट इज इक्वल टू 1, और d2y/dx क्या हो जाएगा, वो तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, उसमें कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर एक क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, तो ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ये WBJE में बहुत ज़्यादा चांस है आने का इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ये इन्फिनाइट सीरीज के क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड ही है, एक ही मेथड है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, नहीं तो आप फंसे हुए रहोगे, कितने बार आप इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे, आप डिफ्रेंशिएट करते करते परेशान हो जाओगे बट आपका आंसर नहीं आएगा। बट इसको डिफ्रेंशिएट करने का एक ही तरीका है, जैसे कि एक एक जैसे कि एक समुंदर है, समंदर में से अगर से कोई एक बाल्टी पानी निकाल लेता है, क्या उसमें फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिटरली थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। ठीक, तो उसी तरह जैसे ये बहुत इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये बहुत बड़ा फंक्शन है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, अगर हम उसमें से थोड़ा सा पार्ट इतना अगर से निकाल के अलग करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि ये फंक्शन है, हम इसको अगर से y बोलते हैं, कैसे y बोलेंगे, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ से अगर से हम लिखना स्टार्ट करें, एक सेकेंड, हम पूरे को y नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ इतने को y बोलते हैं। ठीक, इसके इतने को y क्यों बोलते हैं, y इज इक्वल टू साइन, इसको हम लिखते हैं साइन x अपॉन में 1 प्लस कॉज x, 1 प्लस कॉज x अपॉन में 1 प्लस साइन x अपॉन में 1 प्लस कॉज x, इन्फिनिटी तक जा रहा है ऐसे। तो ये देखिए, ये सेम, ये और ये इक्वल दिख रहा है आपको, यस, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा बस ऊपर का छोड़ के बाकी नीचे से ले लेना है, y इक्वेट कर देना। ठीक है, तो जैसे कि हम उसको y बोल दिए, कोई दिक्कत नो, ओके, y इज इक्वल टू साइन x अपॉन में 1 प्लस कॉज x अपॉन में 1 प्लस y, ये लिखा हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन x अपॉन में 1 प्लस वाई प्लस कॉज x। ठीक, अभी क्या होगा कि अपॉन में कॉज x और होल अपॉन में नीचे में क्या होगा 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई ऐसा होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, y इज इक्वल टू, ये जब ऊपर चल जाएगा तो ये 1 प्लस वाई साइन x अपॉन में 1 प्लस वाई प्लस कॉज x, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होगे। अभी देखना ये क्या होता है, हम इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस चीज को हम इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा वाई स्क्वायर, क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अब प्लस वाई साइन एक्स, ऐसा हुआ।
अभी क्या करेंगे, हम y वाले सभी टर्म को एक साइड कर देंगे। y वाले सभी टर्म को जब एक साइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉज एक्स प्लस माइनस वाई साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें वाई स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस में वाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जा रहा है, 1 प्लस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये बताइए। ये आपका काम है आगे का, ठीक, मेरा काम था यहीं तक करना। मैंने आपको पाथ दिखाया, चलना आपका काम है। ठीक है, तो इसके आगे करना आपको है और सॉल्यूशन भेजना कहाँ है, टेलीग्राम पे। ठीक, इसके आगे करके हमें सॉल्यूशन भेजिए टेलीग्राम पे। अगर ना समझ में आए तो आपको डाउट भी वहीं पे पूछना है, क्योंकि मैं पूरा आपको इसलिए नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा करा दूंगा तो फिर आपको अपना ब्रेन यूज करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए इसके आगे फिर डू बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज ऑल्सो पीरियोडिक। जो पीरियोडिक फंक्शन होंगे उसका अगर से डेरिवेटिव करेंगे हम तो वो भी पीरियोडिक ही होगा, ये कंफर्म है। ऑलवेज जो डेरिवेटिव ऑफ पीरियोडिक फंक्शन होगा वो पीरियोडिक ही होगा। ठीक, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये छोटा सा पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद करके रखिएगा। और कुछ बातें जैसे कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि जैसे कि व्हेन x एंड y बोथ आर डिपेंडिंग ऑन अनदर वेरिएबल t, जब x और y कोई दूसरे वेरिएबल t पे डिपेंडेंट हो, जैसे कि ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी होल अपॉन में dt बाई डी एक्स, ऐसा कुछ बने। ऐसा अगर से बन के सॉल्यूशन आ रहा है तो इस केस में क्या होगा कि वो डिपेंडेंट है। जब डिपेंडेंट रहेगा तो ऐसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, सो एक और पॉइंट है, हियर वी कैन इवेल्युएट वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन विदाउट फाइंडिंग इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। बट आप चाहो तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल सकता है टेलीग्राम से, आप मेरे से ले सकते हो अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो। बट ये WBJE के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इस स्लाइड में आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रिगोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ये आप देख सकते हो एक्सप्रेशन और उसका सब्स्टिट्यूशन क्या है। ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वैसे तो आपको होमवर्क देना चाहिए था, बट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ और आप मेरे से पहले सॉल्व कर लेना। ठीक, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका, या तो हम डायरेक्टली सॉल्व करें या तो फिर हम वो फार्मूला यूज़ करें जिसमें दो फंक्शन है एक्स और वाई और दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये कैसे होगा, ये लिखा है 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी इसको दो फंक्शन दिख रहा है तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम x को इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, लेट y इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि ये हो जाएगा 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और ऊपर में आ जाएगा माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 2x प्लस 1 बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर ऊपर में आ जाएगा -2y, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ओ सॉरी, यहाँ पे हमें क्या करना है
कि y को कांस्टेंट लेना है, y को क्या करना है, कांस्टेंट लेना है। तो जब y को हम कांस्टेंट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, जब हम y को कांस्टेंट लेंगे तो क्या होगा, ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट ही बन जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। माइनस ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए हो गया, माइनस प्लस ए वाई, ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस ए वाई, ए भी कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट है, पूरा का पूरा कांस्टेंट बन गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, प्लस जीरो। ये हो जाएगा ए और वो हो जाएगा जीरो, अपॉन में ये अब y के रिस्पेक्ट में करना है। जब y के रिस्पेक्ट में करना है तो ये वाला चीज़ें, ये वाली चीज़ इस बार जीरो हो गई, ठीक, प्लस 1/2 रूट 1 - y² इंटू -2y माइनस a और x तो कांस्टेंट हो गया तो उसका ज़ीरो हो गया, तो माइनस माइनस प्लस a, ये हो गया, ठीक है। तो अभी आगे क्या होगा, आप देख पा रहे होगे कि ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये बन क्या रहा है, ये dy/dx इज इक्वल टू x अपॉन में रूट ओवर 1 - x² डिवाइडेड बाई यहाँ पे माइनस क्या था, a डिवाइडेड बाई माइनस, यहाँ पे भी माइनस ही था ना, ऊपर में माइनस था, ठीक है। तो माइनस y बाई रूट ओवर 1 - y² और यहाँ पे प्लस a, लास्टली प्लस a बन रहा है, ठीक है। ऐसा आप देख पा रहे होगे। अभी हमको इस फॉर्म में चेंज करना है, किस फॉर्म में चेंज करना है, सामने आपको दिख रहा है, ठीक। तो ये कैसे होगा, 1 - y², ओके। तो एलसीएम लेते हैं, देखते हैं क्या कटता है क्या नहीं कटता है। ये माइनस, नहीं माइनस तो कटेगा नहीं, ठीक। अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू डाल सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू पुट करने के बाद नीचे में सिंप्लीफाई करेंगे तो कट पिट के देखेंगे कि ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो आगे का काम आपका, ठीक है, ठीक। मेरे पास स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं करके आपको दिखा देता, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जो कि बहुत ही आपको मजा आएगा करने में। ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन क्या होगा, जल्दी से बताइए, आप बताइए। यस, ओके। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, 1/√1 - x²। और कॉज इनवर्स एक्स का क्या होता है, बस कुछ नहीं, माइनस लगा देना है, ठीक है। वेरी गुड। टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का डी डी एक्स क्या होगा, ये होगा 1/1 बस रूट हटाना है, 1 - x²। कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, जल्दी से बता देना। कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 1/1 - x²। कुछ करना नहीं है, बस माइनस लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉज इनवर्स π/2। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ चेंजेस थे क्या, हाँ यहाँ पे चेंजेस थे, और यहाँ पे नहीं थे। यहाँ पे एक चेंजेस है, टेन इनवर्स एक्स का, तो ये है, सही है। बट टेन इनवर्स x² का क्या होगा, तो अगर यहाँ पे x² होता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x अपॉन में, यहाँ पे भी
x की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स का पावर 4। ठीक है, क्लियर होगा आपको। ठीक, नेक्स्ट सेम उसी तरह cos इनवर्स एक्स पाई बाई टू का, पाई बाई टू का क्या होगा, 1/2, और cos इनवर्स का क्या होगा, -1/√1 माइनस x/2 cos x/2, सॉरी x/2 क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2⁴ ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कुछ, -1/2, 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 नहीं 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये 4, यहाँ से हम 4 बाहर निकाल 4 का 2 बाहर निकाल सकते हैं। जब 2 बाहर आएगा तो ये अपॉन में आएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, -1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है -1/√2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, तो आप इसको टिक कर देना, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, आप अच्छे से देख रहे होगे। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है सेक इनवर्स 3x। सेक इनवर्स 3x का आपको खुद से करना है, क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया, आगे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, एक क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में दे दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक, फॉर WBJEE मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, एक भी मिस मत करिएगा, और मुझे सॉल्यूशन चाहिए इसके। आप डिस्क्रिप्शन में बताइएगा कुछ आपसे अगर से इस क्वेश्चन में गलती हो रही है तो, और आप टेलीग्राम चैनल पे भी बताइएगा, ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर पाएँ या आप हमसे कांटेक्ट कर पाएँ। ठीक, ये 7 क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, हमारी टीम आपके लिए दिन और रात मेहनत कर रही है, और आपसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहती है, आपका रिजल्ट। हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका रिजल्ट चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे आता है क्या, बड़ा सा थैंक यू। क्या आता है, बड़ा सा थैंक यू। और आज आपको ये जान के बहुत ही खुशी होगी कि आज के लेक्चर में आपने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पूरा ख़त्म कर लिया है। जो क्वेश्चन थे मैंने कराए हैं, इससे आगे आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं। क्वेश्चन मैंने आज काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, और जो क्वेश्चन होगा वो मैं DPP में दे दूंगा, आप वहाँ से कर लेना। और क्या था कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन आपका आज ख़त्म हो चुका है। कल से हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्लास क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसके साथ हम और एक चीज़ कहेंगे आपको, अलविदा। किसके लिए, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के लिए ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। ठीक, तो ठीक है, तो लास्टली एक बात कि टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि हैंड रिटेन नोट्स बिल्कुल फ्री हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, और मॉक टेस्ट हैं जिनके की कुछ ही बहुत सी नॉमिनल फ़ी है। जो हमारा मॉक टेस्ट है वो कोटा के एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया है, और बहुत ही अच्छा है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे है WBJE का। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके कोटा के हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने आपके लिए मॉक टेस्ट सेट किया है, तो आप उसे ज़रूर लें। बहुत ही नॉमिनल सा चार्जेस है, अप्रॉक्स ना के बराबर ही है, तो प्लीज़ आप उसको लें, आपके प्रिपरेशन में वो बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करना ना भूलें। बाकी अब बात आप जानते हैं, आपको सब कुछ पता है, पहले वीडियोस में बताए गए हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है, आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं, उसके कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके साथ टीचर्स भी कांटेक्ट में आ रहे हैं, डेली संडे को गूगल मीट हो रहा है। आप अगर से टेलीग्राम पे डाउट नहीं पूछ रहे हैं, या आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, वहाँ पे नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आप गूगल मीट में पूछ सकते हैं। एवरी संडे एक गूगल मीट रखा जाता है रात 10 बजे। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन करें। और लास्टली आपका बहुत ही
मनपसंद पेज थैंक यू पेज। तो इसको देखते हुए आपके चेहरे पे बहुत ही मुस्कुराहट आ जाती होगी कि लेक्चर खत्म हुआ। बट आज तो आप कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे होगे क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था मेरे ख्याल से। तो अब आप जाइए रेस्ट करिए। थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।